कहानी का नाम खामोश दुआ। एक नन, एक राज और एक ऐसी दुआ जो कभी कबूल नहीं होनी थी। किरदार पॉइंट फातिमा, 17 साल की स्कूल की तालबह सिस्टर इडियत। एक प्रासरार नन जो हमेशा खामोश रहती, थिमदरसा नुरालाइमान। एक पुराना संसान स्कूल जहां सब कुछ अजीब होता जा रहा था। पहला मंजर। फातिमा को स्कॉलरशिप पर एक मजहबी बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। स्कूल बहुत पुराना था, लंबे राहदारी, पुराने दरख्त और हर कमरे में सलीब लटकी हुई। पहली रात उसे अजीब आवाजें सुनाई दें, शिश दुआ करो, वो जाग गई है। जब फातिमा ने अपनी रूममेट से पूछा, उसने सिर्फ इतना कहा, सिस्टर एडियत को मत जगाना, वो अब सिर्फ दुआ नहीं सुनती, जाने भी लेती है। दूसरा मंजर। एक दिन फातिमा लाइब्रेरी में गई। वहां एक पुरानी किताब थी, प्रेयर्स फॉर द लॉस्ट सोल्स। जैसे ही उसने किताब खोली, आखिरी सफ़े पर एक दुआ लिखी थी, ओ साइलेंट नन, ग्रांट माई विश एंड टेक माई वॉइस। बस वही लम्हा था। दरवाज़ा बंद, रोशनी गल, और फातिमा ने देखा एक सियाह साया, गर्दन में खून भरी तस्बीह और बगैर चेहरे के नकाब पहने वो सामने खड़ी थी। अंजाम फातिमा ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। अगली सुबह वो खामोश बैठी थी, हाथ में वही पुरानी किताब और जबान पर जख्म का निशान। उस दिन से जो भी वो किताब खोलता, वो नन नजर आती। एक दुआ, एक जान। क्या तुम भी मांगोगे? सिस्टर एडियत अब सिर्फ दुआ नहीं सुनती, वो जवाब भी देती है, लेकिन कीमत तुम्हारी रूह हो सकती है। फातिमा ने पुरानी दुआ पढ़ी। सिस्टर एडियत का साया जाहिर हुआ और वो आवाज खो बैठी। फातिमा को मदरसे के तह खाने में कैद कर दिया गया, जहां पहले भी कई तालबात खामोश हो चुकी थीं। वो दीवार पर खराशों से कुछ लिखने की कोशिश करती है। वो दुआ मत पढ़ना, वो जिंदा है। एक रात नई लड़की आमना को इस कमरे में रखा गया। उसने फातिमा को खामोश देखा, मगर हाथ में वही किताब। आमना ने पढ़ना शुरू किया, ओ साइलेंट न, ग्रांट माई विश। लेकिन जैसे ही आखिरी लफ्ज उसके होंठों पर आया, दीवार हिलने लगी, सलीब उल्टी हो गई और लाइट बंद। इख्तिताम। सब स्कूल का दरवाजा बंद था। अंदर सिर्फ गूंजी एक आवाज, एक और खामोश दुआ पूरी हुई। अब अगली तुम हो। सिस्टर एडियत की तस्वीर दीवार पर वापस आ गई, लेकिन इस बार तस्वीर में फातिमा की आंखें भी थीं। आखिरी पैगाम, दुआ मांगना नेकी है, लेकिन अगर वो दुआ किसी मुर्दा की हो तो जवाब भी कब्र से आता है।